बात करते हैं। धन्यवाद। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी को निशाना बनाया और कहा कि जिस रियासत में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां इस्मत रेजियां नहीं हो रही हैं और राहुल वहां की आवाज क्यों नहीं उठाते। बलात्कार या रेप एक बहुत ही दुखद घटना होती है, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, उतना वो कम है। दिल्ली में नांगल राय में जिस प्रकार से एक नन्ही सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से इस पर सजग होकर काम कर रही है। 4 से अधिक लोग गिरफ्तार हो गए हैं। एससी कमीशन भी 2 अगस्त को पीड़िता के घर गई थी। जॉइंट सीपी पुलिस भी पीड़िता के घर गए थे। इन सभी विषयों पर कानून अपना काम कर रही है और इसमें कोई दोमत नहीं है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा चाहता है, प्रशासन चाहती है, सरकार चाहती है कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और न्याय अवश्य मिलेगा। मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत दुखद है। जल्दी से जल्दी राहुल जी द्वारा जिस प्रकार से दोनों एक्ट्स का उल्लंघन किया गया है, सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट, इसका संज्ञान एनसीपीसीआर ले और राहुल गांधी को नोटिस इश्यू करे। मैं एनसीपीसीआर से यह भी कहूंगा बीजेपी की तरफ से कि नो वन इज अ वीआईपी, कोई वीआईपी नहीं होता है। कानून सबके लिए बराबर होता है, संविधान सबके लिए बराबर होता है। इसलिए यथाशीघ्र आज मैं ये डिमांड बीजेपी की तरफ से रख रहा हूं, तमाम पीड़ित और बच्चों की तरफ से रख रहा हूं कि एक नोटिस राहुल गांधी को जारी किया जाए और राहुल गांधी जी आप जवाब दें।